जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच बसे गांवों की अपनी कहानियां हैं। कुछ बाघों के शिकार की, तो कुछ उन सायों की जिन्हें वक्त ने भुला दिया है। आर्यन, जो दिल्ली का एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, इन बातों को केवल गांव की गपशप मानता था। उसे क्या पता था कि अप्रैल की वो चिलचिलाती दोपहर उसके जीवन की सबसे लंबी और अंधेरी रात बनने वाली है। दिन के ठीक 12 बज रहे थे। रामनगर से दूर सिमलखेत गांव के बाहरी इलाके में सूरज आग उगल रहा था। आर्यन अपनी पुरानी जीप खड़ी कर पैदल ही उस ओर निकल पड़ा, जिसे स्थानीय लोग काली घाटी कहते थे। उसका मकसद था जंगल के बीचों बीच स्थित उस पुरानी ब्रिटिश कोठी की तस्वीरें लेना, जो अब खंडहर बन चुकी थी। रास्ते में उसे दीवान चाचा मिले, जो अपनी बकरियां चराकर वापस लौट रहे थे। उन्होंने आर्यन को रोकते हुए चेतावनी दी, बेटा आर्यन, आज धूप बहुत तीखी है और हवा में भारीपन है। जब परिंदे चहचहाना बंद कर दें और हवा रुक जाए, तो समझ लेना कि जंगल का पहरेदार जाग चुका है। वापस मुड़ जा, आज पगडंडी रास्ता बदलेगी। आर्यन मुस्कुराया और अपनी भारी भरकम कैमरा किट संभालते हुए बोला, चाचा, मैं तो शेर से नहीं डरता। आप सायों की बात कर रहे हैं। शाम तक लौट आऊंगा। जैसे जैसे आर्यन जंगल की गहराई में बढ़ा, तापमान में एक अजीब बदलाव आया। बाहर लू चल रही थी, लेकिन जंगल के इस हिस्से में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों को चुभ रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे गीली मिट्टी, पुराने कपड़े और सड़े हुए मांस का मिश्रण हो। उसने गौर किया कि जंगल एकदम खामोश हो चुका था। न बंदरों की चीख, न चिड़ियों का शोर। तभी उसे अपने पीछे सूखी पत्तियों पर चलने की आवाज आई। चर, मर। आर्यन ठिठक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। केवल साखू के ऊंचे पेड़ अपनी शाखाएं फैलाए खड़े थे। जैसे ही उसने दोबारा चलना शुरू किया, वो आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वो कदम उसके बिल्कुल पीछे थे, मानो कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। करीब 1 घंटे चलने के बाद आर्यन एक पुराने बरगद के पास पहुंचा, जिसकी जड़ें जमीन में सांपों की तरह धंसी थी। वहां उसने एक युवती को देखा। वो सफेद, मैली साड़ी पहने बैठी थी और अपनी पीठ फेरकर कुछ गुनगुना रही थी। आर्यन को लगा कि शायद कोई गांव की लड़की रास्ता भटक गई है। उसने पास जाकर पूछा, सुनिए, क्या आप ठीक है? क्या ये रास्ता कोठी की तरफ जाता है? उस युवती ने जवाब नहीं दिया। उसकी गुनगुनाहट की आवाज अब एक घरघराहट में बदल गई थी। वो अपने नाखूनों से बरगद की छाल को खुरच रही थी। आर्यन ने देखा कि उसके नाखून काले और काफी लंबे थे, और छाल से लकड़ी का बुरादा नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल खून निकल रहा था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। जब उसने दोबारा हिम्मत जुटाकर उसका कंधा छुआ, तो वो युवती धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा देखकर आर्यन के हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। उसका चेहरा ऐसा था मानो किसी ने उसे आग में झुलसाकर छोड़ दिया हो। उसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद झिल्ली थी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके होंठ फटे हुए थे और उनमें से काले रंग का कोई तरल बह रहा था। उसने अपना मुंह खोला और फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, तुमने मुझे कैद कर लिया। अब मुझे आजाद कौन करेगा? आर्यन के होश उड़ गए। उसे याद आया कि उसने अभी अभी गलती से कैमरे का शटर दबाया था। उसने जब कैमरे की स्क्रीन पर देखा, तो उसकी रूह कांप गई। स्क्रीन पर वो युवती नहीं, बल्कि एक सड़ती हुई लाश दिखाई दे रही थी, जिसकी गर्दन पर रस्सी का फंदा था। आर्यन बेतहाशा भागा। वो पगडंडी से उतरकर घनी झाड़ियों में घुस गया। लेकिन वो जहां भी जाता, वो बरगद का पेड़ फिर से उसके सामने आ जाता। धूप अभी भी तेज थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे साए लंबे हो रहे हैं और उसे चारों ओर से घेर रहे हैं। भागते भागते वो एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे से टकराकर गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा। वही पुरानी कोठी उसके सामने खड़ी थी। कोठी के झुलसे हुए दरवाजों से कोई उसे देख रहा था।
उसे एहसास हुआ कि उसने कोठी को नहीं ढूंढा, बल्कि कोठी ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। हवा में वही भयानक हंसी गूंजी और जंगल के पेड़ों ने जैसे उसे कोठी के अंदर धकेल दिया।